तो त्योहारों के टाइम पर ना एक अलग तरह सी वाइब्स होती है, लाइक सब तरफ बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। और त्योहार के लिए शॉपिंग करना मतलब वो चाहे फिर धूप हो दिन हो कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता है। और हम लोग भी बस निकल गए थे गणेश चतुर्थी के लिए शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी सारा सामान था मेरे पास, लेकिन फिर भी होता है कि कुछ ना कुछ आपको हर त्यौहार में कुछ ना कुछ नया लेना होता है। तो बस उसी की लिस्ट वगैरह बना ली थी और हम लोग बस निकल पड़े थे शॉपिंग के लिए। तो मार्केट थोड़ा दूर है घर से, इतना पास नहीं है, लाइक ऑटो वगैरह करके ही जाना पड़ता है। तो बस हम लोग निकल गए थे, हमने कहा चलो ठीक है दिन दिन में ये वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, मार्केट से जो भी सामान लेना है, क्योंकि इवनिंग में फिर ये होता है कि और बहुत सारे काम होते हैं, डेकोरेशन वगैरह का भी काम होता है। तो बस ये सोच के हम लोग पहुंच गए थे और ये देखिए मार्केट में तो बहुत अच्छी रौनक लगी हुई थी। काफ़ी सारा मतलब लाइक वहाँ पर फूल और ये केले के पत्ते, नारियल और तरह तरह के फूल, मार्केट में बहुत अच्छी रौनक थी। तो ये सामने ही कपिलेश्वर टेम्पल है और इस मंदिर के आसपास सराउंडिंग्स में ही काफ़ी सारा मार्केट है। तो यहाँ पे सारी पूजा का सामान वगैरह, भगवान से रिलेटेड मूर्ति, सभी कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ मूर्तियाँ तो मतलब एकदम गज़ब की मूर्ति ये लोग बनाते हैं। ऐसी मूर्तियाँ मैंने नॉर्थ इंडिया में इतनी नहीं देखी हैं जितनी साउथ इंडिया में। बहुत ही डिटेलिंग में मूर्तियाँ होती हैं और हर तरह की मूर्ति मिल जाएगी आपको यहाँ पर। भगवान से तो रिलेटेड है ही है, अदरवाइज़ और भी बच्चों के खेलने की जैसे होती है मिट्टी की मूर्ति, जो आजकल बाकी सभी जगह पे नहीं बनती है, या आजकल मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो नज़र नहीं आती है ज़्यादातर। मतलब आजकल प्लास्टिक या रबड़ या इन सब की दिखती है, बट अब वहाँ पर अभी भी मतलब लाइक साउथ में अभी भी मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और सभी तरह की देखते हैं आप। कृष्ण की है, सभी भगवान की मूर्ति आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और बस हम भी इसी में से सेलेक्ट कर रहे थे कि हमको भी अपने गणपति बप्पा मिल जाए अच्छे से, तो पूछ रहे थे। और दूसरा हम लोग इको फ्रेंडली गणपति ढूंढ रहे थे जो कि इजीली पानी में मतलब डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि हमको कोई भी ऐसी पीओपी वगैरह की मूर्ति नहीं लेनी थी। तो बस यही ढूंढ रहे थे हम लोग। तो काफ़ी मूर्ति हम देख चुके थे और काफ़ी सुंदर सुंदर थी, बट आज के दिन लगता है कुछ रेट्स वगैरह भी उल्टे सीधे किए हुए थे इन लोगों ने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ खादी ग्राम का एक स्टोर था बहुत बड़ा, जहाँ पर कि मुझे मूर्ति थोड़ी अच्छी लग रही थी, पसंद आ रही थी और इको फ्रेंडली भी थी। साथ में ये देखिए छोटी छोटी मूर्तियाँ इन्होंने बहुत सुंदर बनाई थी, जो सब काम करती हुई कुछ लेडीज़ हैं। ये सब मिट्टी की बनी हुई थी और इसके अंदर कोई भी मतलब ऐसा प्लास्टिक रबड़ वगैरह नहीं था, पूरी इन्होंने क्ले से बनाई हुई थी। और इसकी एक एक डिटेलिंग इतनी सुंदर की हुई थी जो देखते ही बन रही थी, मतलब बहुत ही सुंदर थी। लेकिन ऑफ कोर्स तो मूर्ति यहाँ हमको पसंद आ चुकी थी, लेकिन अब कौन सी मूर्ति मैंने ली है, कैसी मूर्ति है, तो वो मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगी। वो तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। तो बाहर भी काफ़ी सारी मूर्ति थी गणेश जी की, काफ़ी अच्छी। ये सारी इन्होंने क्ले से बनाई हुई थी, इसके बाद कोई कलर वगैरह आर्टिफिशियल नहीं किया हुआ था। कुछ क्ले की थी, कुछ कलर वाली भी थी। लग तो दोनों ही सुंदर रही थी, पर हम सोच रहे थे कि कुछ इस तरह की ले। ये क्या भाई?
उसके बाद हम लोग एक बड़ा सा स्टोर है वहाँ पर, उसमें तरह तरह की ये माला है और झालर वगैरह होती है जो, और तोरण जो आप सजाते हैं। तो मुझे भी कुछ माला वगैरह लेनी थी, तो बस वो देखने के लिए हम लोग अंदर गए थे। तो आजकल मतलब लाइक फेस्टिवल टाइम पे शायद ये लोग जानबूझ के रेट बढ़ाते हैं, तो सारी ही मतलब जो ये जो झालर थी और माला थी उसके रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के रखा था उन्होंने। लेकिन ये है कि अब आपको पूजा में लेनी है तो आप लेंगे ही, वो वाली बात है। तो लेकिन ये है कि कलेक्शन काफ़ी सारा होता है, तो मतलब और आपके पास चॉइस है तो आप ले लेते हो इनमें से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगा वाला लेके ही डेकोरेट करना है। जो देखने में मतलब रेट में भी ठीक होना चाहिए और देखने में सुंदर हो, तो उससे आप बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस हम भी वैसे ही कुछ ढूंढ रहे थे कि कुछ अच्छा सा मिल जाए, और हमें मिल भी गया था काफ़ी कुछ। तो काफ़ी सारी शॉपिंग हम कर भी चुके थे, लेकिन देख के ना मन नहीं भर रहा था और लग रहा था कि थोड़ा बहुत और सामान खरीद लें। बट ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारा इनके पास कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, और इतनी सुंदर माला मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और ये नकली तो बिल्कुल लग ही नहीं रही थी, लग रहा था बिल्कुल असली फूलों से बनाई है। मन हो रहा था कि सारी की सारी ले जाऊं घर में। ये देखिए इतने सुंदर कलर आपने नहीं देखे होंगे, इतने वाइब्रेंट। और कॉस्ट को तो आप एक तरफ सोच के छोड़ दीजिए, बिकॉज जब आप देखते हैं इतना अच्छा कलेक्शन तो आपका मन होता है कि आप सारा ही सामान घर ले जाओ। तो बस ऐसे ही शॉपिंग करके फिर हम लोग लौट चले थे, क्योंकि इतनी सी शॉपिंग आपको लग रहा होगा, बट यहाँ हमको 2-3 घंटे निकल चुके थे पूरे। और बस हम लोग सामान की शॉपिंग करके अभी ऑटो पकड़ लिया था, और लंच का भी, और मैं लंच भी बना के नहीं आई थी, तो बस जल्दी जल्दी हम लोग रिटर्न हो रहे थे। शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी, और बस यही था आज का तो शॉपिंग के लिए। तो और ये मैंने पूजा के लिए कुछ ऐसा लिया था, मुझे इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पूजा के लिए चेन्नई में इसको लगाते हैं अपने घर में, तो मैंने भी ख़रीद लिया था। इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये बहुत ही पवित्र मानते हैं पूजा में लगाने के लिए, तो फिर मैंने भी ख़रीद लिया था। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगा मैं उनसे पूछ लूँगी कि इसको क्या बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारी आज शॉपिंग हो गई। तो साथ साथ में मैं आपको मतलब चेन्नई के दर्शन भी करा रही हूँ। ये जयललिता का मेमोरियल है, जो हमारे घर से काफ़ी ही क्लोज बाय है। तो मैंने बोला ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा चेन्नई भी घुमा देते हैं अपने साथ ऑटो में, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये भी मेमोरियल है, एमजीआर का मेमोरियल है ये शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और दिन में तो धूप इतनी, ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, क्योंकि हमारा घर जो है वो बीच के बहुत पास है, तो लाइट हाउस जो है वो नज़र आता है पास से ही। तो बस कुछ ऐसे ही सीन था। फिर अब चलिए, कल है हमारी बप्पा की तैयारी, और आप लोगों के साथ हम भी अपनी तैयारी करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी तैयारी कर ली होगी, और हमारी तो शॉपिंग आपने देख ही ली है, तो हम भी तैयारी करते हैं और आप लोग भी तैयारी कीजिए। और फिर कल तो बप्पा को घर लाना है और उनको सजाना है। तो बस आज का दिन हमारा पूरा इसी में जाएगा। घर पहुंच के फटाफट से लंच की तैयारी करते हैं और उसके बाद लग जाते हैं अपने काम में। तो आज का व्लॉग हमारा इतना ही था, मतलब लाइक छोटा ही व्लॉग बना पाई थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, और मार्केट में भी लाइक भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पर ज़्यादा आप शूट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि। और दूसरा ये है कि अगर आपको सामान ख़रीदना होता है तो फिर आप एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, या तो आप शॉपिंग कर पाएंगे या आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो मुझे था कि आज की शॉपिंग मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और कुछ सामान मेरा छूट ना जाए, बिकॉज अगर कुछ भी छूटता है तो मुझे वापस इतना आना पड़ता है, क्योंकि मार्केट उतना पास नहीं है। तो आई होप आपको मेरा आज का जो ये व्लॉग है ये पसंद आया होगा। ज़्यादा बड़ा नहीं था,
छोटा ही व्लॉग मैंने बनाया था, लेकिन इसमें मैंने अपनी गणपति की जो भी मैंने शॉपिंग की है और कैसे की है वो मैंने आपको दिखाया है। यह है, और आप मेरे कल के व्लॉग की वेट कीजिएगा, बिकॉज़ कल का जो मेरा व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होगा। बिकॉज़ हम उसमें हमको अपना बप्पा का वेलकम करना है और हमने उनको किस तरह से सजाना है और क्या-क्या हम अपने घर में करेंगे वो सब मैं आपको कल दिखाऊँगी।